हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू CACP IAS अकेडमी। आज का डेट है 22 अप्रैल। लेट्स स्टार्ट विद आवर एनालिसिस। सो अगर आपको यही PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिए @CACP_Assam। यहाँ पर इसी एनालिसिस के बाद आपको PDF मिल जाएगा। स्टूडेंट्स, अगर 8 जून को आप APSC प्रीलिम्स 2025 दे रहे हो तो आपके लिए है एक फास्ट ट्रैक APSC प्रीलिम्स पॉसिबल कोर्स, जहाँ पर CACP IAS अकेडमी से आपको मिलेंगे रिकॉर्डेड कैप्सूल क्लासेस, टेस्ट सीरीज, स्मार्ट बुक्स, दैट इज़ आवर स्टडी मटेरियल्स। वो है सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स ओरिएंटेड, रेगुलर MCQ डिस्कशंस, प्रीलिम्स पॉइंटर्स, करंट अफेयर स्पेशल क्लासेस, मैगजीन्स और सब कुछ होगा हमारे CACP IAS अकेडमी ऐप में एट ₹6,499। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो आप इस दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और अगर आप या फिर आपके किसी भी दोस्त अगर फाउंडेशन कोर्स लेने में इच्छुक है तो आप उनको पराक्रम बैच सजेस्ट कर सकते हो, जहाँ पर ऑफलाइन एंड ऑनलाइन हाइब्रिड मॉडल में क्लास होता है एंड वी आर द सेट ऑफ फैकल्टीज़ हु आर टेकिंग रेगुलर क्लासेस। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप इसी नंबर पे कॉल कर सकते हैं। So see what are the topics that today we will be discussing. Today we will be discussing about Jammu and Kashmir cloudburst havoc, which is under GS paper 1 geography, food inflation slowdown GS 3 economy में। उसके बाद हम कोलोजल स्क्वीड, वो भी GS पेपर 3 बायोडाइवर्सिटी में आएगा। येलो सी, ये आएगा इंटरनेशनल रिलेशंस GS 2, 50 years of आर्यभट्टा, दैट इज GS पेपर 3 साइंस एंड टेक, एंड एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग GS पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस। सो दीज आर द टॉपिक्स दैट वी विल बी डिस्कसिंग टुडे। सो द फर्स्ट न्यूज़, JNK क्लाउड बर्स्ट हवॉक। तो ऑब्वियसली आपको क्लाउड बर्स्ट, इट इज़ अ जोग्राफिकल फेनोमेना। क्लाउड बर्स्ट क्या है? इट इज़ जस्ट द हैवी रेनफॉल। हैवी रेनफॉल इज़ वेरी लाइटर वर्ड फॉर दिस, मतलब बहुत ही एक्सटेंसिव रेनफॉल स्टार्ट होने के बाद बहुत दिनों तक ये रेनफॉल अगर चलता ही जाए उसको बोला जाता है क्लाउड बर्स्ट। सो क्या न्यूज़ है? JNK ग्रैपल्ड विद द ट्रेल ऑफ डिस्ट्रक्शन लेफ्ट बिहाइंड बाय फ्लैश फ्लड, लैंडस्लाइड एंड क्लाउड बर्स्ट, जो कि ये आफ्टर इफेक्ट्स है आफ्टर एवरी क्लाउड बर्स्ट। सो दीज आर द प्रीलिम्स टॉपिक्स दैट टू बी रेड बाय यू एंड दीज आर द मेन्स। तो आप इन सबको अच्छे से स्टडी कीजिए। सो देखिए, क्लाउड बर्स्ट क्या है कि जब रेनफॉल ऑफ 10 सेंटीमीटर और मोर इन 1 hour ओवर अ 10 किलोमीटर बाय 10 किलोमीटर एरिया, मतलब यहाँ पर 100 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में 1 घंटे में 1 hour में अगर 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश हो जाए तो उसी को कहा जाता है क्लाउड बर्स्ट। सो देखिए, ये डायरेक्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू अबाउट क्लाउड बर्स्ट, तो ये क्राइटेरिया, ये डेफिनेशन दे सकते हैं वो ऑप्शंस में। तो आपको करेक्ट ऑप्शंस फाइंड आउट करना है कि 100 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में 1 घंटे में अगर 10 सेंटीमीटर या फिर उससे ज़्यादा बारिश हो जाए तो उसको बोला जाता है क्लाउड बर्स्ट। सो ज़्यादातर आपको क्लाउड बर्स्ट देखने को मिलेंगी इन हिल्स। उसके रीज़न क्या है? उसका रीज़न है ड्यू टू द ओरोग्राफिक लिफ्ट। नाउ व्हाट इज़ दिस ओरोग्राफिक लिफ्ट? ये जो है इसको कहा जाता है द ओरोग्राफिक लिफ्ट। ऑलराइट, कि ये जो मॉइस्ट एयर है, मॉइस्चर को लेके जो राइजिंग एयर है, वो एक लिमिट के बाद जब ये क्रॉस नहीं कर पाता है, ये यहाँ पर ये जो क्लाउड है, द कंडेंस्ड वाटर वेपर, दैट इज़ द क्लाउड दैट हैज़ बीन फॉर्म्ड, अगर जब ये यहाँ पर टकराता है एंड इट कैन नॉट पास द टॉप ऑफ द हिली रीजन, एंड जो राइट साइड में आप देख रहे हो दैट इज़ द रेन शेडो रीजन, जहाँ पर बारिश नहीं होगा, तो बहुत ही ज़्यादा कंडेंस्ड वाटर वेपर अगर यहाँ पर आके अटक जाए तो जब प्रेसिपिटेशन स्टार्ट होगा वो सारा का सारा प्रेसिपिटेशन इसी एरिया में हो जाएगा, विच रिजल्ट्स इनटू क्लाउड बर्स्ट। ऑलराइट, इट इज़ बिकॉज ऑफ द लिफ्ट विच द कंडेंस्ड वाटर वेपर और द एयर कैनॉट क्रॉस दैट। Continuous rising warm air delays precipitation leading to sudden heavy downpour. So what is the impact? The impact is difficult to detect due to localized scale। कि इस फर्स्ट क्या है इसका चैलेंज या फिर इम्पैक्ट कि उसको डिटेक्ट नहीं किया जा सकता, एंड इट कैन ओवरवेम ड्रेनेज, मतलब लिमिट से ज़्यादा उसका ड्रेनेज सिस्टम ओवरफ्लो करेगा, कॉजिंग फ्लैश फ्लड्स एंड लैंडस्लाइड। So here you can see about the details of India Meteorological Department. So ये जो डेटा है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स, तो इसको स्टूडेंट्स आप लोग अच्छे से स्टडी कीजिए। जैसे कि IMD किस मिनिस्ट्री के अंदर आएगा, लाइक मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस, ये प्रीलिम्स में पूछ सकते हैं। कब एस्टाब्लिश हुआ ये नहीं पूछेगा, बट अबाउट द मैंडेट ऑफ
IMD it can be asked. जैसे कि IMD take meteorological observation and forecast meteorological information. फिर warn against severe weather phenomena, जो कि आपके मोबाइल पे मैसेज भी आता होगा कि वार्निंग, रेड अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट, येलो अलर्ट ये जारी कर दिया जाता है कि बारिश या फिर कोई भी हैवॉक आने से पहले. प्रोवाइड meteorological statistics, conduct, promote research in meteorology and detect and locate earthquakes and evaluate seismicity. ऑलराइट, ये तो पता ही है. अगर आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हो जियोग्राफी अगर आपने पढ़ा है तो ऑब्वियसली यू मस्ट नो, पर यहाँ से आप लोग रिवाइज जरूर कीजिए. नेक्स्ट GS3 का टॉपिक है फूड इन्फ्लेशन स्लो डाउन. तो न्यूज़ क्या है? एन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन रिकवरी प्लस फोरकास्ट ऑफ एन एबव नॉर्मल मानसून 2025 शुड एनेबल अ फर्दर कूलिंग ऑफ फूड इन्फ्लेशनरी प्रेशर. मतलब एबव नॉर्मल मानसून इस बार एबव नॉर्मल आने की वजह से फूड इन्फ्लेशनरी प्रेशर जो है वो थोड़ा सा कूल डाउन, मतलब कम होगा, ज़्यादा इन्फ्लेशन नहीं होगा. दैट देयर विल बी फूड इन्फ्लेशन स्लो डाउन. सो सी बैकग्राउंड क्या है? फूड इन्फ्लेशन स्पाइक 23-24 में फूड इन्फ्लेशन में यहाँ पर क्या देखा गया था? एक बढ़ोतरी देखा गया था. तो रीज़न क्या था? इट इज़ इम्पैक्ट ऑन द एग्रीकल्चर ड्यू टू एल नीनो, जहाँ पर डिसरप्टेड मॉनसून और विंटर रेन्स देखने को मिले थे. सो यहाँ से आप क्या जानते हो? ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ एल नीनो आपको मॉनसून हद से कम मिलेंगे और विंटर में आपको बारिश देखने को मिलेगा, विच लेड टू पोर खारिफ एंड राबी क्रॉप्स ट्रिगरिंग फूड इन्फ्लेशन. ऑलराइट, तो मतलब अगर मानसून के टाइम अगर बारिश ना हो, गर्मी के टाइम, तो जो खारिफ क्रॉप है वो ऑब्वियसली रेड टू पोर होगा. जब बारिश नहीं चाहिए जिस क्रॉप को, वहाँ अगर बारिश हो जाए तो द राबी क्रॉप विल फेल. सो इन्फ्लेशन स्टेट क्या था? इट वाज ओवर 8.5%. ऑलराइट, सो नाउ देर वॉज अ रिलीफ इन 24-25 बिकॉज ऑफ इम्प्रूव्ड वेदर, कि जहाँ पर माइल्ड ला नीना इफेक्ट देखने को आया था और नियर नॉर्मल मानसून देखने को मिला था. और इस बार ला नीना का जो इफेक्ट है विच विल लीड टू मोर देन नॉर्मल मानसून. ऑलराइट, विच विल रिजल्ट इन टू गुड खारिफ क्रॉप एंड राबी हार्वेस्ट. आई होप कि ऐसा ही हो. एंड रिटेल फूड इन्फ्लेशन फेल टू, ये वो लास्ट ईयर का डेटा है, उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. तो इस बार भी अगर थोड़ा सा बारिश अच्छा खासा हो तब भी हमें गुड खारिफ और राबी हार्वेस्ट देखने को मिलेंगे. ऑलराइट, सो यहाँ पर व्हीट सेक्टर के बारे में रिवाइवल देखा गया है. व्हीट सेक्टर जो स्लो डाउन में था तो उसमें बढ़ोतरी देखने को मिला. कुछ हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स देखने को मिला. सो मैंने ये मेंशन तो ज़रूर किया है, पर दिस इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट. ऑलराइट, ये सब नंबर हमें नहीं पढ़ना है. सो मैं दिखा रहा हूँ, कभी आप कंफ्यूज हो जा सकते हो कि ये वाला क्या है, पर उतना ज़्यादा ये सब आएगा नो, मेरे हिसाब से ये सब नहीं पूछा जा सकता. ठीक है, ओके. सो IMD फोरकास्ट क्या है फूड इन्फ्लेशन को लेके? एबव नॉर्मल, क्योंकि 2025 में मानसून एबव नॉर्मल होगा ड्यू टू द एल नीनो इफेक्ट. नेक्स्ट, एनसो न्यूट्रल कंडीशन, नो मेजर क्लाइमेट शॉक्स एक्सपेक्टेड. मतलब क्लाइमेट जो है इस बार स्टेबल रहने के चांसेस है. अदर पॉजिटिव, फॉलिंग ग्लोबल ऑयल प्राइसेस, जो ग्लोबल ऑयल प्राइसेस है उसमें डिक्लाइन देखने को मिला है. सो दैट इज़ अ रीज़न. एंड स्ट्रेंथनिंग रूपी. ऑलराइट, सो एंड द इम्प्लीकेशन विल बी लोअर फूड एंड फ्यूल कॉस्ट. मतलब यहाँ पर आपको जो फूड और फ्यूल इन्फ्लेशन है उसमें आपको क्या देखने को मिलेंगे? स्टेबिलिटी देखने को मिलेंगे. दैट मीन्स विच विल ऑल्सो रिजल्ट इनटू जो हेडलाइन इन्फ्लेशन होगा हमारा, हेडलाइन इन्फ्लेशन में हमें स्टेबिलिटी या फिर इन्फ्लेशन रेट थोड़ा सा कम पहले से देखने को मिलेगा. ऑलराइट, विच विल लाइकली टू बूस्ट कंजम्पशन. नेक्स्ट इज कोलोजल स्क्विड. स्क्विड क्या है? देखिए, ये स्क्विड एक समुद्री प्राणी है. तो शायद ये आपने कार्टून में भी देखा होगा, डिस्कवरी चैनल में भी देखा होगा. तो ये है कोलोजल स्क्विड. सो द फर्स्ट लाइव ऑब्जर्वेशन ऑफ द कोलोजल स्क्विड वॉज कैप्चर्ड रिसेंटली इन द साउथ एटलांटिक ओशन एट अराउंड 2000 फीट डेप्थ नियर द साउथ सैंडविच आइलैंड. ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपको प्रीलिम्स में पूछा जाएगा, मेंस में ये इंपॉर्टेंट नहीं है. ठीक है, मेंस में मैराइन लाइफ रिसर्च जो भी है इट इज़ वेरी ट्रिवियल, पर डायरेक्टली ये कोलोजल स्क्विड प्रीलिम्स के लिए ये एकदम आप स्टार मार्क करके रख दीजिए. सो कोलोजल स्क्विड का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है? मेजोनाइकोट्यूथिस हैमिल्टनी. मेजोनाइकोट्यूथिस हैमिल्टनी. हैबिटेट कहाँ है? इन द कोल्डर डेप्थ्स ऑफ सदर्न ओशन, मतलब सदर्न अटलांटिक ओशन, पर्टिकुलरली अराउंड एंटार्क्टिका. उसका साइज़ कितना है? अप टू 7 मीटर. सो इट इज़ ह्यूज इन साइज़. यहाँ पर पिक्चर देखने में बहुत ही छोटा सा एक
टाइनी क्रिएचर जैसा लग रहा है, पर इट इज़ ह्यूज इन साइज, 7 मीटर, विच वेज अराउंड 500 kgs। ये किस क्लास से बिलोंग करता है? इट बिलोंग्स टू सेफालोपोडा विच इंक्लूड्स ऑक्टोपसेस, कटलफिश एंड अदर स्क्विड्स। मतलब ये ऑक्टोपस, कटलफिश जैसे मैराइन क्रिएचर्स के फैमिली या फिर क्लास से बिलोंग करता है, जिसको कहा जाता है सेफेलोपोडा। उसका फूड हैबिट क्या है? इट प्रेज ऑन लार्ज फिश, बड़े बड़े मछली को ये शिकार करके खाता है, लाइक द पेंटागोनियन टूथफिश एंड अदर पेंटागोनियन टूथफिश, अदर स्क्विड्स, बड़े छोटे मोटे और स्क्विड्स को वो खाएगा, एंड ओकेशनली बैटल्स विथ स्पर्म वेल्स। रिप्रोडक्शन, स्पेसिफिक मेटिंग बिहेवियर इज अननोन। तो उसका जो मेटिंग बिहेवियर है ये अभी भी नोन नहीं है टू द साइंस। हाउएवर इट रिप्रोड्यूसेस थ्रू इंटरनल फर्टिलाइजेशन। जुवेनाइल्स आर ट्रांसपेरेंट एंड ग्रो डार्कर विथ मैच्योरिटी। ठीक है, ये आपको देखना है। सो अगर आता है क्वेश्चंस इसी को रिलेटेड आएगा, स्पेशली जो आने के चांसेस है वो अबाउट द हैबिटेट आ सकता है कि वो कहाँ मिलता है, और इसका साइज और वेट। ये 2 पॉइंट आप अच्छे से याद रखिए अबाउट कोलोजल स्क्विड। नेक्स्ट द न्यूज इज अबाउट येलो सी। सो व्हाट इज द न्यूज अबाउट? इट इज चाइना हैज़ एस्केलेटेड इट्स मैरीटाइम एक्टिविटीज़ इन द येलो सी। येलो सी में चाइना ने अपना मैरीटाइम एक्टिविटीज़ को बढ़ाया है। इंक्लूड्स द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ मैसिव स्टील रिग सिग्निफाइंग इंक्रीज मिलिट्री एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रेजेंस। मतलब ये मैसिव स्टील का एक स्ट्रक्चर चाइना के द्वारा बनाया जा रहा है। ठीक है, कहाँ पर? येलो सी के ऊपर। सो इट इंडिकेट्स अ मिलिट्री एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रेजेंस ऑफ चाइना इन द येलो सी। तो यहाँ पर पढ़ने के लिए क्या है? ऑब्वियसली येलो सी का जो ज्योग्राफी है इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो लोकेशन, अ मार्जिनल सी ऑफ द वेस्टर्न पैसिफिक ओशन विच लाइज नॉर्थ ऑफ द ईस्ट चाइना सी। जो ईस्ट चाइना सी है उसके नॉर्थ पे ये येलो सी लाई करता है। तो यहाँ पर अगर आप देखते हो तो यहाँ से ये चाइना ने घिरा हुआ है येलो सी को। यहाँ पर नॉर्थ कोरिया है और ये यहाँ पर साउथ कोरिया। और येलो सी के नॉर्थ में येलो सी के ईस्ट में अगर आप देखते हो सो यू विल सी द पैसिफिक ओशन। ठीक है, इस ज्योग्राफी को आप अच्छे से ध्यान में रखिए। सो बॉर्डर्ड बाय नॉर्थ वेस्ट में मेनलैंड चाइना, ये नॉर्थ वेस्ट मेनलैंड चाइना, और ईस्ट में नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। नेमिंग ओरिजिन, इट हैज़ बीन नेम्ड आफ्टर येलोविश सैंड पार्टिकल फ्रॉम द गोबी डेजर्ट दैट कलर द सरफेस गोल्डन येलो। ठीक है, जो गोबी डेजर्ट से जो सैंड पार्टिकल्स आके मिलता है, इट क्रिएट्स अ कलर ऑफ दिस ओशन, अ येलोइश काइंड ऑफ कलर। सो इसीलिए इसका नाम है येलो सी। सो यहाँ पर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ है, जैसे कि इसके एरिया कितना है? 4 लाख स्क्वायर किलोमीटर। इट कंटेन्स ऑफ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंटल शेल्फ एरियाज विच इज सबमर्ज्ड अंडर सी वाटर ग्लोबली, क्लासिफाइड एज अ शैलो सी। ठीक है, ये डीप सी नहीं है, शैलो सी है। और इम्पॉर्टेंट आइलैंड क्या है? जैसे कि जेजू आइलैंड साउथ कोरिया में, शैंगडोंग पेनिनसुला आइलैंड चाइना में, घंगवा आइलैंड इन साउथ कोरिया। सो अगेन ये आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। 50 years ऑफ आर्यभट्टा। सो आर्यभट्टा स्कूल में जो हम पढ़ते थे तो NCERT की किताब में बहुत ही सुंदर सा एक पिक्चर था। सो इट इज़ द फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च्ड बाय इंडिया। सो अप्रैल 19 को आर्यभट्टा सैटेलाइट का हुआ था 50 साल पूरा। तो यहाँ से आप क्या पढ़ोगे? आप पढ़ोगे अबाउट द सैटेलाइट विच वॉज नेम्ड आफ्टर द मैथमेटिशियन एंड astronomer Aryabhatta. Okay, it was launched in April 1975. ठीक है, सो कुछ डिटेल्स हम देख लेते हैं। ये लॉन्च डेट तो हमने ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड। लॉन्च फ्रॉम, कहाँ से ये लॉन्च हुआ था? द अर्स्टवाइल USSR कापुस्टिन यार कॉस्मोड्रोम, कापुस्टिन यार कॉस्मोड्रोम। लॉन्च पार्टनर कौन था इंडिया के साथ? सोवियत यूनियन। पावर जो है इट वाज पावर्ड, मतलब उसको जो इलेक्ट्रिसिटी मिलता था इट वाज बाय सोलर पैनल्स। सो अगर आप ये वाला देखते हो ब्लैक है, ये अगर कलर पिक्चर आप देखोगे ये ब्लूइश आपको दिखाई आएगा। तो ये सब जो है दीज आर द सोलर पैनल्स दैट हैज़ बीन कवर्ड द बॉडी ऑफ आर्यभट्टा सैटेलाइट। ऑलराइट,
So, see some significance. India became the 11th country in the world to place a satellite in the orbit in 1975. Provided technological insights to ISRO in systems engineering, power, telemetry and orbital design. Alright, तो these are the significance. तो इसको भी आप PDF से पढ़ लीजिए और इसी PDF को पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जो वीडियो के शुरू में मैंने QR कोड दिया है उसको स्कैन करके. सो आप यहाँ पर आर्यभट्टा के लिटरेरी वर्क्स भी देख सकते हो. सो नंबर 1, आर्य भाटिया, अ मेजर ट्रिएटाइज ऑन मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी एंड आर्य सिद्धांता. ऑलराइट, सो दीज आर द नेम्स दैट यू मस्ट नो फॉर योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन. सो you can also know about the खगोल शास्त्र. What is खगोल शास्त्र? खगोल शास्त्र मतलब है एस्ट्रोनॉमी. ऑलराइट, सो द सिस्टम नेम Odd Akaya system, days reckon from Uday. Odd मतलब उदय, down and Lanka equator मतलब dawn at the equator. So equatorial region में हमें सबसे ज़्यादा क्या देखने को मिलता है? सबसे ज़्यादा सनलाइट, तो वही है सिस्टम का नाम. अर्थ रोटेशन के बारे में बोला गया है. फर्स्ट टू डिक्लेयर द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस वेस्ट टू ईस्ट. हीलियोसेंट्रिक इंसाइट मतलब खगोल शास्त्र में आर्यभट्टा उन्होंने ये बोला था कि अर्थ जो रोटेट करता है वो अपने एक्सिस में रोटेट करता है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. हीलियोसेंट्रिक सजेस्ट दैट अर्थ ऑर्बिट्स द सन एंड द मून ऑर्बिट्स द अर्थ. कि सन, ये अगर सन है तो जो अर्थ है ये अर्थ सन के इर्द गिर्द ये रिवॉल्व करता है, और जो मून है ये मून अर्थ के इर्द गिर्द रोटेट करता है. सो इट इज़ द हीलियोसेंट्रिक इंसाइट गिवन बाय द खगोल शास्त्र. Eclipses, खगोल शास्त्र मतलब एस्ट्रोनॉमी, इट एक्सप्लेन्ड सोलर एंड लूनर eclipses और अर्थ्स सर्कमफेरेंस एंड मैनी मोर. सिर्फ यही नहीं, एंड मैनी मोर. ऑलराइट, सो इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल कंसेप्ट. तो इसको अच्छे से पढ़िए. एंड द लास्ट वन इज एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 10. तो ये क्या है? अ कंटिजेंट ऑफ इंडियन एयरफोर्स reached Al Dhafra Air Base in the United Arab Emirates to participate in exercise Desert Flag 10, a premier multinational air combat exercise. तो ये क्या है? ये एक मल्टीनेशनल एक्सरसाइज बीइंग होस्टेड बाय द UAE एयरफोर्स. तो यहाँ पर मल्टीनेशनल अलग अलग कंट्रीज़ के एयरफोर्स ये हवा में कॉम्बैट करेंगे, कॉम्बैट फाइट करेंगे. इट इज़ अ काइंड ऑफ अ ड्रिल. जो पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज़ कौन कौन से है? ऑस्ट्रेलिया है, बहरीन है, फ्रांस, जर्मनी, कतार, सऊदी अरबिया, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, टर्की, UAE, UK और US, एंड एडिशन टू द इंडियन एयरफोर्स. ये जो एक्सरसाइज है इज शेड्यूल टू टेक प्लेस बिटवीन April 21 to 8th of May 2025. What is the aim? It is to undertake complex and diverse fighter engagement with exchange of operational knowledge and best practices with some of the most capable air force in the world. तो ये जो ड्रिल है, ये जो एक्सरसाइज किया जाएगा, क्यों? बिकॉज कि अगर कोई भी एक सिचुएशन आ जाए कि सच्ची में यहाँ पर ड्रिल नहीं, कोई एक्सरसाइज नहीं, फाइट करना पड़े, तो कैसे कम्बैट करेंगे, कैसे स्किल इम्प्रूव कैसे करेंगे? तो सारे के कंट्री मिलके अपना नॉलेज शेयर करेंगे एक दूसरे के साथ कि इफ़ ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एनी काइंड वार तो उसमें कैसे कॉम्बैट फाइट किया जाए. ऑलराइट, सो हेयर वी आर एंडिंग विद द 2 प्रैक्टिस MCQs फॉर यू. एक क्वेश्चन आर्यभट्टा सैटेलाइट रिलेटेड है और एक क्वेश्चन येलो सी रिलेटेड है. सो इट इज़ माई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स कि आप ये क्वेश्चन को पढ़ के कॉमेंट सेक्शन में आंसर ज़रूर लिखिए. ऑलराइट, सो अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर नहीं भी मालूम, इट्स अ एडवाइस फ्रॉम अ टीचर टू यू पीपल कि आप लोग रिसर्च कर लो, जान लीजिए चीज़ों को, फिर इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए. सो थैंक यू सो मच फ्रॉम माय साइड. एंड अगर आपको हमारे स्मार्ट बुक्स चाहिए तो आप इसी नंबर पे कॉल कीजिए, जहाँ पर 10 बुक्स फॉर प्रीलिम्स क्राफ्ट किया गया है एंड 7 फॉर मेंस. अ टोटल सेट ऑफ 17 स्मार्ट बुक्स इज ओनली फॉर यू. सो थैंक यू वंस अगेन. वी विल बी मीटिंग इन द नेक्स्ट सेशन. टिल देन, टेक केयर.